एकदम लाजवाब और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप चाट, दही बड़ों में और इवन के हर तरह की सॉसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह के स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो रमज़ान से रिलेटेड, अफ्तार से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इमली। इस रेसिपी के लिए मैंने इमली का जो गूदा लिया है वो तकरीबन मैंने लिया है आधा कप के करीब, और वैसे बताऊँ तो ये मैंने 200 ग्राम के हिसाब से इमली ली है। इमली लेकर आपने इसके अंदर शामिल करना है गर्म पानी। गर्म पानी का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि जल्दी से इसका जो गूदा है वो सॉफ्ट हो जाए, और हमें चाहिए इसका पल्प। इसके लिए आपने 30 मिनट्स के लिए इसको भिगो कर रख देना है। 30 मिनट मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब आप इसे किसी बड़े बॉल में शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने के बाद आपने इसको अच्छे से इसका गूदा और गुठलियाँ अलग कर लेनी है कुछ इस तरह से। चाहें तो आप इसके लिए हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथ से मसल कर भी आप इसकी गुठलियाँ और इसका जो गूदा है वो अलग कर लीजिएगा। सो इस तरह से आप जो है वह इसे अलग अलग कर लीजिएगा, और इसका गूदा और गुठलियाँ अलग करने के साथ ये दे सकते हैं गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ईजिली जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स भी नहीं गुजरे होंगे और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी। जो आपको थोड़े से हार्ड नज़र आती है ना स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने एक स्ट्रेनर लेना है। पहले नीचे बाउल रखिएगा, ऊपर स्ट्रेनर, इसमें छलनी रख कर आपने सारा का सारा जो गूदा है इसमें शहद जो है वो डालना है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा, और उसके बाद आपने इस तरह से जो है वो इसका पल्प अलग कर लेना है जो हमें चाहिए। और ये जो ऊपर बीज वगैरह और इसके अलावा ये जो आपको गूदा वगैरह नज़र आ रहा है मोटा मोटा, ये अलग हो जाएगा। और बड़े स्ट्रेनर का इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली काम जल्दी हो जाएगा। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल किया, और इसका गूदा और इसकी गुठलियाँ एक तरफ हो गई, और इसका जो पल्प था वो मैंने अच्छे से छान लिया। अच्छे से छान लेंगे इस तरह से, जो अलग कर लेंगे, और इसका जितना भी था वो एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। और इस तरह से साफ़ और क्लियर जो है आपको सामने गूदा मैंने निकाल लिया है। फिर आपने एक लेना है पैन, और उस पैन के अंदर आपने डाल देना है इमली का ये सारा का सारा रस। जब तक कि ये थोड़ा सा उबाल इसके अंदर नहीं आ जाता, आपने क्या करना है, एक अलग से पैन लेना, उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने 4 मगज़ डालना है वाइट वाले। ये जो है वो आपने ले लेने हैं, और इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। हल्की आंच पे इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और ये 1 टेबलस्पून इनफ है इतनी इमली के जो चटनी है उसके लिए। उसके बाद आपने इसको एक तरफ कर देना है, और ये दे सकती हैं अच्छा खासा इसके अंदर ये उबलना स्टार्ट हो गया था जो गूदा था। अब आपने इस उबलते हुए इमली के गूदे के अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून, ये है जी सौंठ। सौंठ जो है वो आपको मिल जाती है, उसका पाउडर जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ये सूखी ड्राई हुई अदरक होती है, उसका पाउडर आपने डालना है आधा चाय का चम्मच। साथ में आपने लाल कश्मीरी मिर्च जो है उसका पाउडर यानी इस्तेमाल करना है आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर जो ऐड करना है वो है भुना हुआ ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसके अंदर, और आपने तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून जो है छोटे भुने हुए ज़ीरे के इस्तेमाल करने हैं। आधा टीस्पून आप इसमें नमक डालकर इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने लिया है ये है जी मेरे पास शक्कर। आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शक्कर ली है मैंने वाइट वाली। आप ब्राउन शुगर अगर इसकी जगह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। गुड़ जो है उसको थोड़ा सा पीस कर उसका पाउडर बनाकर, यानी थोड़ा मोटा मोटा, वो भी डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिएगा। अच्छा, इसकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। भी 1 टेबल स्पून भरकर इस स्टेज पर मैं डालूँगी, बाकी की क्वांटिटी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी आपने 1 टेबल स्पून ये तमाम मसाले जो आपने डाले थे स्पाइसेस, इसके साथ ही आप इमली के पल्प को अच्छे से पकने देंगे। दे सकते हैं इमली को पकते हुए तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी ये बिल्कुल पतली है, यानी जो आपने जितना पानी शामिल किया था ना वो सारा का सारा पानी जो है आपने रिड्यूस करना है। स्पाइसेस कच्चे ना रह जाएँ, उसके अलावा जो इमली का गूदा है उसमें कच्चापन ना रह जाए। और उसके बाद क्या होता है, अगर कच्चापन रह जाएगा तो आप जब इसे फ्रिज में रखेंगे तो इवन 2 से 3 दिन के बाद इसमें पानी आ जाता है, और उसके बाद ये इमली का जितना भी रस होता है या इमली की चटनी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत अच्छे से पकाना है, और पकाते वक्त अगर 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑलिव ऑयल का, यानी ज़ैतून का तेल शामिल कर देंगे, तो आपकी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ऑलिव ऑयल नहीं है तो सिंपल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, और आपकी चटनी जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि इसके अंदर पानी नहीं आएगा, और जो पानी नहीं आएगा तो इससे क्या होगा, आपकी चटनी बिल्कुल एकदम जो है पूरा महीना चला सकते हैं। लेकिन उसमें जो है वो हर दफ़ा निकालने के लिए एक नया चम्मच, और उसके बाद आप ड्राई बॉटल में इसको सेव करें। तो ये टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
इमली का जो आप देख सकती हैं चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करने हैं वो आपने सीड्स जो रोस्ट करके रखे थे, वो आपने 4 मगज़ जो है वो अब इसके अंदर शामिल कर देने हैं और शामिल करके आप इसे पकाएँगे। इमली की चटनी तकरीबन गाढ़े होने के करीब है और तभी लास्ट में बिल्कुल तकरीबन 3 से 4 मिनट के उससे पहले जो है इसको आप जो है शामिल कर दीजिएगा इन सीड्स को, और इसको हल्की सी दरमियानी आँच पे मैंने कुक किया है ताकि ये जले भी नहीं और उसके बाद आपका जो पल्प है वो भी इमली का वो अच्छे से पक जाए। लास्ट में आप इस स्टेज पे शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और मैं शक्कर का। अच्छा, इस स्टेज पर आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल इस स्टेज पे करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे और इसको बस 2 मिनट और पकने के लिए आपने देने हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस 2 मिनट इसे अच्छे से पकाएँगे ताकि सीड्स और आपने जो शक्कर का इस्तेमाल किया वो भी अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है ये चटनी। अब आपने इसे चूल्हे से उतारना है और इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करके अब आप इसे किसी भी जार में सेव कर लें, लेकिन ड्राई होनी चाहिए बॉटल जिसके अंदर आप इसे सेव करेंगे। अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप चाहें तो डबल क्वांटिटी में बना लें, यानी बढ़ा लें इसकी जो इमली थी उसकी मिकदार को अगर बढ़ा लेंगे तो आप ज़्यादा समय तक आप इसे जो है वो सेव कर सकते हैं और आपके पूरे रमज़ान में ख़राब नहीं होगी। हर स्नैक्स के साथ चाहे दही बड़े हैं, चाट है, आप उसमें डाल कर खाएँ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।